नमस्कार। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपनी जो सेट की कक्षाओं की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के अंदर संविधान निर्मात्री सभा की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब विधायिका की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर थे। कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। ये इतने क्वेश्चन इस जगह से पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ध्यान कर लेना। और जब विधायिका देश के लिए कानून बनाती है तो वर्तमान में विधायिका कौन है? भी जब देश के लिए विधायिका कानून बनाएगी तो वर्तमान में भी तो विधायिका है जो कानून बनाने का काम करती है। तो वर्तमान में विधायिका किसे बोला जाता है? विधायिका क्या है वर्तमान में? तो संसद है, संसद। तो ये तो देश के स्तर पे हो गई। संसद तो देश के स्तर पे है। और संसद की स्थापना कब की गई? तो संसद की स्थापना की गई 1952 के अंदर, क्योंकि भारत की प्रथम जो सरकार बनी वो 1952 के अंदर बनी। संसद की स्थापना भी तब की गई। तो इसकी स्थापना 1952 संसद स्थापना है, संसद की स्थापना है 1952 के अंदर। संसद की स्थापना कर दी गई 1952 के अंदर। परंतु ये तो देश के लिए कानून बनाती है, तो कुछ कानून राज्य के लिए भी बनते हैं। तो उन कानूनों को बनाने का काम कौन करता है? तो ये तो देश के लिए हो जाएंगे। जैसे देश के लिए कानून बनेंगे तो संसद बनाएगी। और संसद की स्थापना 1952 के अंदर की गई। परंतु राज्य के लिए जो कानून बनाता है उसको क्या बोलते हैं? राज्य विधानमंडल। क्या बोलते हैं? राज्य विधानमंडल। विधानमंडल। क्या बोलते हैं? राज्य विधानमंडल। जो देश के लिए कानून बनाती है संसद, और राज्य के लिए कानून बनाती है राज्य विधानमंडल। और ये हो गया। तो संसद है, तो संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के तो 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? राज्यसभा और लोकसभा। कितने सदन हैं? लोकसभा राज्यसभा बोल दो या राज्यसभा लोकसभा बोल दो। राज्यसभा और लोकसभा। तो इसे विधायिका भी बोल सकते हैं। तो विधायिका के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो जब इसे विधायिका बोल सकते हैं, तो जब मैं इसे विधायिका बोल सकता हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि भारत के प्रथम विधायिका के कितने सदन थे। जब संसद को मैं विधायिका के नाम से संबोधित कर सकता हूं, क्योंकि जो देश के लिए कानून बनाने का काम करती है उसे अपने विधायिका के नाम से संबोधित करते हैं। तो जब ये इसको मैं विधायिका बोलता हूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भारत की प्रथम विधायिका के कितने सदन थे? प्रथम विधायिका के कितने सदन थे? प्रथम विधायिका के सदन। प्रथम विधायिका के सदन थे, जो भारत की प्रथम विधायिका थी उसके सदन थे। इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। 3, फर्स्ट ए ऑप्शन है 3, और उसके बाद बी है 2, सी के अंदर है 4, ए बी सी, और एक रह गया डी। तो डी के अंदर मैं दे देता हूं 1। अब इसके अंदर से आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ये क्या है? इसके अंदर सही विकल्प का चयन करना है। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है वो आप
कमेंट के माध्यम से देंगे। जो वीडियो है उसके अंदर कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर देने का काम करेंगे। क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर जो कमेंट करेंगे उस कमेंट के अंदर भारत की प्रथम विधायिका के सदन थे, तो इसका जो ऑप्शन आप राइट मान रहे हो वो कमेंट के अंदर जवाब देने का काम करेंगे। या फिर क्या करेंगे, दीक्षा क्लासेज के नाम से, दीक्षा क्लासेज के नाम से दीक्षा क्लासेज के नाम से फेसबुक पेज है। दीक्षा क्लासेज के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी अभी इसका उत्तर दे सकते हैं। वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसका उत्तर दे देना, ठीक है। तो ये तो था आपका होमवर्क। क्या था, HW था ये तो आपका, क्योंकि मेरे को भी तो पता चले आप कितनी मेहनत करते हो। तो ये तो था आपका होमवर्क। या तो वीडियो के कमेंट करके जवाब दे देना, वीडियो के नीचे कमेंट करके जवाब दे देना, या दीक्षा क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पे आके क्वेश्चन आपको पेस्ट किया हुआ मिलेगा और वहाँ पे इसका आंसर दे देना। और इसके ऑप्शन है भारत, पहले तो क्वेश्चन बोल देता हूँ दोबारा, प्रथम विधायिका के सदन थे, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। और फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 2, जो बी ऑप्शन है अपना वो है 2, और थर्ड ऑप्शन है अपना जैसे 3 और 4, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 4 सदन थे, और फर्स्ट ऑप्शन जो अपना लास्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 सदन था। तो इसका उत्तर है वो आप या तो वीडियो के कमेंट में दे देना, या दीक्षा क्लासेज का जो अपना फेसबुक के ऊपर पेज बना हुआ है उस पेज पे इसका उत्तर है दे देना। इसके बाद अपने आगे बढ़ने का काम करते हैं। और इसके संविधान सभा के जो अधिनियम थे इसके तहत एक तीसरा कार्य और भी किया गया, वो किया गया कि संविधान सभा के अंदर जो सदस्य थे उनमें से माउंटबेटन योजना के तहत कुछ सदस्य थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा में जा सकते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के अधीन हो गए थे या पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, तो वो पाकिस्तान की संविधान सभा के अंदर जा सकते थे। माउंटबेटन योजना के तहत अलग हुए स्थानों के सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में जा सकते थे। संविधान सभा में जा सकते हैं या जा सकते थे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनमें से ज़्यादातर सदस्य थे वो पाकिस्तान चले गए। स्थानों के सदस्य थे वो संविधान सभा, पाकिस्तान की संविधान सभा में जा सकते थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई, पाकिस्तान की संविधान सभा में वो जा सकते थे। तो यहाँ तक तो था वो 3 कार्य थे। संविधान सभा का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम संविधान सभा से संबंधित था उससे संबंधित ये प्रावधान थे। इसके बाद अपने अगर देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन के 2 बड़े नेता, राष्ट्रीय आंदोलन के 2 बड़े नेता जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा में भाग नहीं लिया,
तो राष्ट्रीय आंदोलन के दो बड़े नेता जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो इनके अंदर क्या था, कौन कौन से नेता थे? तो एक तो थे महात्मा गांधी, एक तो थे गांधी जी, गांधी जी, और एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ये दो बड़े चेहरे थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में तो भाग लिया था, परंतु उस राष्ट्रीय आंदोलन के तो दोनों ही बड़े नेता थे, परंतु संविधान सभा के अंदर इन्होंने भाग नहीं लिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने संविधान सभा के अंदर भाग नहीं लिया था। इन्होंने क्या किया? संविधान सभा के अंदर भाग नहीं लिया। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। तो माउंटबेटन योजना के तहत इनका जो विभाजन हुआ, तो माउंटबेटन योजना थी क्या, तो वो देखने का काम करेंगे अब। तो माउंटबेटन योजना, सर्वप्रथम तो माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना ये हो गई माउंटबेटन योजना। तो इसके सर्वप्रथम तो देखते हैं अन्य नाम, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो एक तो इसको बोलते हैं मनबाटन योजना, मनबाटन योजना। इसको मनबाटन योजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने है, उन्होंने क्या किया, माउंटबेटन ने अपनी सोच के हिसाब से भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों को बांटने का काम किया। और दूसरा नाम है इसका जून प्लान। क्या? जून प्लान। और माउंटबेटन को क्या बोला जाता है? डिक्की। तो डिक्की बर्ट प्लान। इनको क्या बोला जाता है? डिक्की बर्ट प्लान भी बोला जाता है। इसके तीन नाम थे। और माउंटबेटन योजना तो इसके पेशकर्ता कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे इसके पेशकर्ता। कहने का मतलब माउंटबेटन योजना को पेश किसने किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको पेश किया तो इसने माउंटबेटन ने कितनी जगह इसको पेश किया होगा? तो दो जगह स्वाभाविक है, दो जगह पेश किया होगा। एक तो भारत के अंदर पेश किया होगा और एक ब्रिटिश संसद के अंदर पेश किया होगा, ब्रिटिश के अंदर पेश किया होगा। तो भारत के अंदर कब पेश किया गया उसको, और ब्रिटिश संसद के अंदर कब पेश किया गया? ब्रिटिश संसद। तो जब इसको जून प्लान बोलते हैं तो ये जून के महीने में भारत के अंदर पेश की गई, 3 जून 1947। और ब्रिटिश संसद के अंदर अब इसको कब पेश किया गया? तो 4 जुलाई 1947। तो ये दोनों ही डेट पूछी जाती है कि माउंटबेटन योजना है वो भारत के अंदर कब पेश की गई? तो 3 जून 1947 को पेश की गई। और ब्रिटिश संसद के अंदर कब पेश की गई? तो 4 जुलाई 1947 के अंदर ब्रिटिश संसद के अंदर इसको पेश किया गया। ब्रिटिश संसद के अंदर कब पेश किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को इसको ब्रिटिश संसद के अंदर पेश किया गया। तो ब्रिटिश संसद के अंदर इसको पेश किया गया। जब ब्रिटिश संसद के अंदर इसको पेश किया गया तो ये तो है नहीं पेश करते ही और उसी समय इस पर ब्रिटिश संसद ने हस्ताक्षर कर दिए और ये पारित हो गई। तो अब इसको पारित कब किया गया? तो इसको पारित किया गया
18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। पारित। तो पूछ सकता है कि माउंटबेटन योजना है, उसके अन्य नाम क्या है? तो मनबाटन योजना, जूल प्लान, डिक्की बैरट योजना या डिक्की बैरट प्लान पेश करता लॉर्ड माउंटबेटन। और इसको भारत के अंदर कब पेश किया गया? तो 3 जून 1947 को भारत के अंदर पेश किया गया। ब्रिटिश संसद के अंदर कब पेश किया गया? तो ब्रिटिश संसद के अंदर 4 जून 1947 के अंदर पेश किया गया। और ब्रिटिश संसद ने इसको स्वीकृत कब किया या पारित कब किया? तो पारित किया 18 जुलाई 1947। कब किया? 18 जुलाई 1947 को इसको ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया। और भारत और पाकिस्तान का गठन कब हुआ? जब इसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और माउंटबेटन योजना के तहत। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? भारत और पाक का बंटवारा, भारत पब्लिक पाक का बंटवारा। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा है वो हुआ 14 अगस्त 1947। कब हुआ? 14 अगस्त 1947। क्योंकि 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। भारत एक अलग देश बन गया था, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा है वो 14 अगस्त 1947 को हो गया। किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। और आज़ादी या स्वतंत्रता भारत की पूछ लें, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947। परंतु प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अब स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस तो वही हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ये दोनों यहाँ पे लाके कंबाइंड कर दिए, एक साथ लिख दिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो भारत आज़ाद हुआ था और स्वतंत्रता मिली थी। और इस दिन को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। परंतु प्रथम स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को अपने मना चुके थे रावी नदी के तट पर, जिसे पोरुषनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के समय झंडा कहाँ फहराया गया? तो रावी नदी के तट पर। और अगर ये देखना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो रावी नदी के तट पर झंडा क्यों फहराया गया? क्योंकि वो तो एक पाकिस्तान अलग देश हो गया था और रावी नदी तो लाहौर रावी नदी के तट पर है, तो वहाँ तो अपने को तिरंगा फहराने नहीं देंगे। इस कारण से यही है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। किस नदी के तट पर मनाया गया? रावी नदी के तट पर मनाया गया। और जो अपना देश का राष्ट्रीय ध्वज है या तिरंगा है या ध्वजारोहण है वो रावी नदी के तट पर किया गया। और कब किया गया? 26 जनवरी 1930 के दिन किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1930 के दिन किया गया। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस वो तो अपने देख ही लिया था पीछे कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो कब मनाया गया। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो 16 अगस्त 1943 को मुस्लिम लीग ने 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया था। किसने मनाया था? अब इसके बाद वही देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो ये 16 अगस्त 1946 किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने।
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, ये किसने मनाया है? तो ये मनाया मुस्लिम लीग ने। किसने बनाया? और अंतरिम सरकार का गठन, क्या अंतरिम सरकार का गठन? अंतरिम सरकार का गठन, क्या अंतरिम सरकार का गठन? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो यह किया गया सितंबर और अक्टूबर माह के अंदर। सितंबर और अक्टूबर माह के अंदर, सितंबर और अक्टूबर माह के अंदर। और कब किया गया? 1946 के अंदर। क्योंकि जब भारत आज़ाद हो गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक कोई चुनाव तो करवा नहीं सकते थे, तो अपने जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने क्या कहा, या जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उन्होंने बोला कि जब तक अपने देश का संविधान नहीं बन जाता और अपने चुनाव करवाने योग्य नहीं हो जाती तब तक हम किसी सरकार का गठन कर लेते हैं। तो वो सरकार का नाम क्या था? अंतरिम सरकार के नाम से जानी जाती है वो। और उसका गठन कब किया गया? तो उसका गठन किया गया सितंबर और अक्टूबर माह 1946 के अंदर। ये थी अंतरिम सरकार का गठन। क्या थी? ये थी अंतरिम सरकार का गठन। अब जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे, तो एक 1971 के अंदर एक अलग देश का उदय होता है और वो थी 1971। तो 1971 के अंदर 13 दिन तक युद्ध चलता है और युद्ध चलने के बाद एक नए देश का उदय होता है 16 दिसंबर 1971 को। कब? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय, बांग्लादेश का उदय। तो जब पहले का भारत था उसके 3 भाग हो गए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये युद्ध कितने दिन चला? तो ये युद्ध चला 13 दिन तक। और 13 दिन के बाद एक नए देश का उदय हुआ और उसको बोलते हैं अपने बांग्लादेश के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं? बांग्लादेश के नाम से बोलते हैं। अब एक चीज़ और रह गई, वो अपने और देख लेते हैं। उसके बाद ये जो अपना संविधान सभा या संवैधानिक विकास है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपने प्रस्तावना जो भारतीय संविधान की उद्देशिका के नाम से बोली जाती है उसको पढ़ने का काम है करेंगे, और वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहाँ से चुनाव लड़ा था? संविधान सभा के अंदर जब वो आए तो उन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था? BR अम्बेडकर। पहली बात तो डॉक्टर BR अम्बेडकर है वो किस के अध्यक्ष थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के, संविधान निर्मात्री सभा के अंदर क्या थे? कानून मंत्री थे। क्या थे? कानून मंत्री थे। कानून मंत्री थे। इनको कौन सा पद दिया गया था? कानून मंत्री का पद दिया गया था। और इन्होंने जो चुनाव लड़े थे वो कहाँ से लड़े थे? तो पहले तो चुनाव लड़ा था बंगाल से, जो कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा था मुंबई से। कहाँ से चुनाव लड़ा था? मुंबई से चुनाव लड़ा था। तो ये था अपना संविधान सभा या संवैधानिक विकास के नाम का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जो क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर या तो वीडियो के कमेंट में दे देना या दीक्षा क्लासेस के फेसबुक पेज पे उसका आंसर दे देना। धन्यवाद।